नमस्कार सभी बीकॉम द्वितीय वर्ष के साथियों का स्वागत है। अब तक हमने यूनिट फर्स्ट पूरी कर ली है। अब हम इस अगली लेक्चर में यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य स्टडी पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी मुद्रा विनिमय। यानी जो भी इंडिया की करेंसी है और दूसरे देशों के सापेक्ष जो करेंसी का विनिमय होता है वो किस आधार पर होता है, उसके सिद्धांत क्या क्या है। तो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज हम, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज, ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, उनको पहले समझना। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। फॉरेन एक्सचेंज की अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। पहले हम वो परिभाषाएं देखेंगे और उसके बाद में हम इसकी एक सामान्य परिभाषा का अध्ययन करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा एक्चुअल में फॉरेन एक्सचेंज है क्या। तो विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज क्या है, इसका अभिप्राय उन सभी विदेशी मौद्रिक साधनों से लगाया जाता है जो किसी देश को अपने अपने मौद्रिक भुगतानों के दायित्वों को निपटाने के लिए समय समय पर उपलब्ध होते हैं। जैसे एनके एंड सेलेरा नामक अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है। विदेशी विनिमय एक सामूहिक शब्दावली है जिसमें विदेशी में व्यक्त सभी प्रकार के विनिमय साध्य दावों एवं दायित्वों का सम्मिलित किया जाता है। ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया ने जो इसकी परिभाषा दी है वो इस प्रकार है: विदेशी विनिमय वह प्रणाली है जिसके द्वारा व्यापारिक राष्ट्र पारस्परिक ऋणों का भुगतान करते हैं। यानी फॉरेन एक्सचेंज इज द सिस्टम बाय विच कमर्शियल नेशन डिस्चार्ज देयर डेट टू ईच अदर। कुछ और भी परिभाषाएं हैं। प्रोफेसर हॉर्थले वाइदर ने कहा है कि विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के परिवर्तन की कला और विज्ञान है। विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के परिवर्तन की कला और विज्ञान है। यानी अगर हम एक कंक्लूजन में कोई परिभाषा निकालें तो वो ये निकलेगी कि विदेशी विनिमय किसी देश को प्राप्त होने वाली समस्त विदेशी साधनों का योग है जो उनको अपने विदेशी मौद्रिक भुगतानों के दायित्वों को निपटाने के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे राम एक व्यक्ति है जिसको श्याम से पैसा लेना है। राम ने श्याम को माल बेच दिया तो इसको मुद्रा चाहिए ना, तो ये श्याम इसको वापस पैसा दे देगा रुपए में। यहाँ तक तो घरेलू बात थी। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ही देश में रहते हैं, दोनों की मुद्रा रुपया है, तो कोई दिक्कत नहीं आई, इन्होंने दे दिया। परंतु अगर राम ने माल बेचा किसी अब्दुल को जो कि पाकिस्तान में रहता है, तब क्या करोगे? तो क्या वह भारतीय रुपया लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि भारतीय रुपया उस देश में नहीं चलता। तो क्या करेगा? इसके पास है भारतीय रुपया, उसके पास है पाकिस्तानी रुपया, तो क्या करें? तो इसका एक सॉल्यूशन है कि वो इन दोनों की एक दर निर्धारित करे आपस में एक्सचेंज करने की, और उसके आधार पर एक दूसरे को पेमेंट करे। हालांकि जो भारतीय व्यापारी है वो अगर अपना माल पाकिस्तान के किसी व्यापारी को बेचता है तो वो बदले में रुपया भारतीय रुपया ही लेगा, परंतु पाकिस्तान के व्यापारी के पास में तो केवल पाकिस्तानी रुपया है। तो वो क्या करेगा? वो अपने सरकार से भारतीय रुपया लेकर और इस रुपये को इस इंडियन व्यापारी को दे देगा। यानी इसको किसकी ज़रूरत पड़ी विदेशी व्यापार में? भारतीय रुपये की। ऐसे ही अगर पैसा इसे देना है, यानी भारतीय व्यापारी को पाकिस्तानी व्यापारी देना, तो वो अपनी सरकार से पाकिस्तानी रुपया लेगा और इसको दे देगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाली कुछ व्यवहारिक बातें हैं, और इसी को ध्यान में रखते हम फॉरेन एक्सचेंज पढ़ते हैं और उसका निर्धारण करते हैं कि आखिर मुद्रा का निर्धारण किस आधार पर होगा। तो अभी तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो केवल फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा है, यानी विदेशी विनिमय, केवल विनिमय की।
विनिमय कैसे होगा, उसकी दर क्या होगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ विदेशी विनिमय की बात कर रहे हैं। तो अभी इस परिभाषा में आपने पढ़ा कि विदेशी विनिमय क्या है, किसी देश को प्राप्त होने वाले समस्त विदेशी साधनों का योग है जो उसको अपने विदेशी मौद्रिक भुगतानों के दायित्वों को निपटाने के लिए उपलब्ध होता है। दैट्स इट। अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा नहीं है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे देश क्या मांगेंगे उससे, वो कहेंगे हमें हमारी करेंसी दो, वो आपकी करेंसी नहीं लेंगे। उस केस में विदेशी मुद्रा होना जरूरी है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी विदेशी मुद्रा, विदेशी विनिमय दर। अभी तक पढ़ा विदेशी विनिमय, अब हम पढ़ेंगे विदेशी विनिमय दर। दर यानी चलो ठीक है, ये निर्धारित हो गया कि भारतीय व्यापारी अगर पाकिस्तान के व्यापारी को माल भेजेगा तो उसे अपनी देश की मुद्रा चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किस दर पर, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। भारतीय व्यापारी, पाकिस्तान का व्यापारी कहेगा कि हमारा एक रुपया आपके 1 रुपये के बराबर है, लेकिन भारतीय व्यापारी कहता है नहीं, हमारा 1 रुपया आपके 5 रुपये के बराबर है। फिर कैसे निर्धारित करें? ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो जो दर निर्धारित होती है कि इस दर से मुद्रा का एक्सचेंज होगा, उसे कहते हैं विदेशी विनिमय दर। इसको परिभाषित किया है कि जिस दर पर एक देश की मुद्रा, क्या लिखा है यहाँ पे, जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है, उस दर को विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। बड़ी सिंपल परिभाषा है। आगे एक अर्थशास्त्री थॉमस, उन्होंने कहा है कि किसी समय विशेष पर एक मुद्रा इकाई की दूसरी मुद्रा इकाई में कीमत ही दो मुद्राओं की विनिमय दर कहलाती है। हैस ने भी एक परिभाषा दी है जिसमें उसने कहा है कि विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत है। क्रॉथर के अनुसार विदेशी विनिमय दर विदेशी विनिमय बाजार में एक देश की मुद्रा के बदले में दूसरे देश की इकाइयों को मापना है। यानी संक्षेप में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस दर पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है। इंग्लिश में सुनो, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज रेट एट विच वन करेंसी of a country converted into other currency of another country, that is called foreign exchange rate। ये तो थी इसकी परिभाषा की बात। अब हम आगे चलते हैं। आगे है फॉरेन एक्सचेंज रेट मीनिंग, वो तो हमने पढ़ लिया। अब इसके कुछ उदाहरण, पहला एक उदाहरण पढ़ो। जैसे भारत में 1 रुपये में अमेरिका के 0.133 डॉलर आता है, या उसका उल्टा बोल दो कि अगर अमेरिका का 1 डॉलर में भारत के 75 रुपये आते हैं। ये क्या हो गई, ये इनके आपस में परिवर्तन करने की दर है। क्या है? दर है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि 1 डॉलर कितने रुपए के बराबर है, वो है 75 रुपये के। ये इसका मतलब हुआ। अगर भारत में किसी व्यापारी को पेमेंट करने के लिए $100 की ज़रूरत है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 75 यानी 7,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। कहाँ? वो जाएगा सरकार के पास, RBI के पास, दूसरे बैंक के पास कि भाई मुझे $100 का पेमेंट करना है, आप मुझे डॉलर दो। तो बैंक कहेगा ठीक है भाई ले लो डॉलर, लेकिन डॉलर की कीमत आज तो 75 रुपये है, तो अगर $1 खरीदना है तो 75 रुपये दो, और उसी अनुपात में अगर $100 खरीदनी है तो 7500 रुपये दो। तो वो उसको 7500 रुपये देगा। ठीक है, ये तो हो गई एक्सचेंज की। अब अगर इसका उल्टा हो गया, अमेरिका के किसी व्यापारी को रुपए की ज़रूरत है, तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे
तब हम क्या करेंगे, वो जाएगा अपने बैंक के पास कि मुझे 10,000 रुपयों का पेमेंट करना है, मुझे रुपए दो। तो डॉलर के मुकाबले तो रुपया बहुत सस्ता है, 0.13 यानी 1.133, तो उसके अनुपात में उसको बहुत कम पैसे वहाँ देने पड़ेंगे और उसको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ये सब क्या था, ये कहलाता है एक्चुअल एक्सचेंज रेट। इसको उदाहरण दिया। तो विनिमय दरों को व्यक्त करने के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है। हम विनिमय दर का निर्धारण कैसे करते हैं, बेसिकली इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला डायरेक्ट एक्सचेंज रेट और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट, जिसको हम अगले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। अब अगले टॉपिक में है टाइप और फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी एक्सचेंज रेट कितने प्रकार के होते हैं, किन किन तरीकों से उनको स्टडी किया जा सकता है। सबसे पहले स्पॉट एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब होता है अभी, इसी समय, तुरंत बाजार में जो रेट चल रही है उस दर के आधार पर मुद्रा का दर निर्धारित करना। आप सपोज आपका कोई परिचित है, वो अमेरिका में रहता है, उस परिचित ने कहा कि मुझे भाई $500 भेज, मुझे ज़रूरत है अभी। आप अपने बैंक के पास जाओगे कि मुझे $500 खरीदना है, वो कहेगा वर्तमान में रेट ये चल रही है। आप उस दर से उसको खरीद के उसको पेमेंट कर दोगे या पैसा भेज दोगे, वो कहलाएगी स्पॉट। लेकिन आपका कोई परिचित वहाँ रह रहा है, उसने कहा कि मुझे 2 महीने बाद में पैसे की ज़रूरत है, अभी ज़रूरत नहीं है, 2 महीने बाद, तब उस समय जो दर होगी वो कहलाती है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। यानी 2 महीने बाद की जो संभावित दर है उसके आधार पर हम पेमेंट करेंगे या दर का निर्धारण होता है, वो कहलाती है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। स्पॉट तो नाम से पता लगे, स्पॉट मतलब वर्तमान, इसी समय तुरंत जो रेट चल रही है वो कहलाती है स्पॉट एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहलाती है कि किसी समय विशेष पर भविष्य में जो दर निर्धारित होगी वो कहलाती है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अगला है इसका प्रकार फेवरेबल और अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट। अब ये तो सिंपल सी बात है, फेवरेबल का मतलब है जो हमारे अनुकूल होगी। अगर आपको $1 खरीदने के लिए 75 रुपये देने पड़ रहे हैं और कुछ समय बाद उसी $1 को खरीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए वो दर फेवरेबल हो रही है। अब आपको 5 रुपये कम देने पड़ रहे हैं, यानी डॉलर कुछ सस्ता हो गया। अब इसमें भी अगर हम स्टडी करें तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर यानी आयातक और निर्यातक के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग फेवरेबल और अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट होती है। जब विदेशी मुद्रा सस्ती होती है तो इंपोर्टर को फ़ायदा होता है और जब विदेशी मुद्रा महंगी होती है तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है। फिर है परचेजिंग और सेलिंग एक्सचेंज रेट। किसी विदेशी मुद्रा को जो खरीदने की दर होती है वो होती है परचेजिंग रेट, और उसी मुद्रा को जो बेचने की दर होती है वो कहलाती है सेलिंग रेट। जैसे एक उदाहरण समझो, ज़्यादातर जो विदेशी मुद्रा में खरीदने बेचने का काम करते हैं वो बैंक करते हैं। मान लो SBI बैंक का जो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि हम डॉलर की जो खरीदारी है, हम डॉलर 75 रुपये में खरीद रहे हैं और 76 रुपये में बेच रहे हैं। तो अगर किसी को डॉलर खरीदना है तो उसको 76 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर किसी को डॉलर बेचना है तो उसको 75 रुपये देने पड़ेंगे। ये अलग अलग दर कहलाती है परचेजिंग और सेलिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये मार्केट के अकॉर्डिंग चलती है, बाइंग और सेलिंग, डिमांड और सप्लाई के आधार पर। फिर है ऑफिशियल एक्सचेंज रेट और अनऑफिशियल एक्सचेंज रेट। ऑफिशियल एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और उसी दर पर उस विदेशी मुद्रा का खरीदना और बेचना चलता है, उसे कहते हैं ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। दूसरी होती है अनऑफिशियल एक्सचेंज रेट, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होती, उस दर पर जब विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय होता है यानी बाइंग सेलिंग होती है, वो कहलाती है अनऑफिशियल एक्सचेंज रेट। अगला प्रकार है एक्चुअल और नॉर्मल एक्सचेंज रेट। एक्चुअल एक्सचेंज रेट वो कहलाती है जो मांग और पूर्ति के अनुसार निर्धारित होती है, यानी द एक्चुअल एक्सचेंज रेट इज अ रेट विच इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी इन द मार्केट। यानी बाजार में उस मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर जो दर निर्धारित होती है उसे कहते हैं एक्चुअल एक्सचेंज रेट। तो फिर नॉर्मल एक्सचेंज रेट क्या है? नॉर्मल एक्सचेंज रेट भी लगभग वही है, बस फ़र्क इतना है कि एक्चुअल का मतलब तो होता है अभी जो रेट चल रही है, और नॉर्मल का मतलब होता है कि जो
लॉन्ग टर्म में यानी बहुत ही लंबे अंतराल के दौरान जो मांग पूर्ति के आधार पर जो रेट होती है वो नॉर्मल एक्सचेंज रेट कहलाती है। इसको उदाहरण से समझो। मैंने कहा अभी क्या रेट चल रही है, तो आप फटाफट स्क्रीन पर देख के बताओगे सर अभी $1 की कीमत 75 रुपये चल रही है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? ये एक्चुअल एक्सचेंज रेट कहलाएगी। लेकिन नॉर्मल एक्सचेंज रेट क्या होती है? नॉर्मल एक्सचेंज रेट होती है सर पिछले 5 सालों से जो डॉलर और रुपए में जो एक एक्सचेंज रेट चल रही है मांग पूर्ति, वो लगभग 70 और 75 के बीच में रहती है। 70 और 75 के बीच में रहते हैं। तो आपने कहा सर एवरेज जो है 5 सालों की वो लगभग 72 रुपये के आसपास है $1 की कीमत। तो जो आपने एक्चुअल बताई वो तो अभी की बताई, लेकिन जो नॉर्मल बताई वो पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखते हुए मांग पूर्ति के आधार पर बताई। फिर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि $1 में कितने रुपए आएंगे, वो कहलाती है डायरेक्ट। और दूसरा $1 में कितने डॉलर आएंगे वो कहलाती है इनडायरेक्ट। वो अभी जो हमने पिछला उदाहरण लिया था उसी जैसा है, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। अब है सिंगल और मल्टीपल एक्सचेंज रेट। सिंगल एक्सचेंज रेट कौन सी होती है? जब सरकार के द्वारा एक ही एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दी जाती है विदेशी विनिमय के सभी तरह के भुगतानों के लिए। आप माल मंगवा रहे हो, आप माल भेज रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, आप सर्विस ले रहे हो, आप टूरिस्ट पर जा रहे हो, टूरिस्ट आ रहे हैं, कुछ भी कार्य हो एक ही एक्सचेंज रेट रहेगी, वो कहलाती है सिंगल एक्सचेंज रेट। मल्टीपल एक्सचेंज रेट, जब सरकार अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग एक्सचेंज रेट निर्धारित कर देती है तो वो कहलाता है मल्टीपल एक्सचेंज रेट। जैसे सरकार ने कहा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी एक्सचेंज रेट इतनी होगी, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपकी एक्सचेंज रेट ये होगी, अगर आप ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हो तो आपकी एक्सचेंज रेट अलग होगी, और अगर बाहर से कोई ट्रेवलिंग के लिए यहाँ आ रहा है तो उसकी एक्सचेंज रेट अलग होगी। यानी अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से आपकी एक्सचेंज रेट बदलती रहती है, तब वो कहलाती है मल्टीपल एक्सचेंज रेट। आखिरी है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है जब एक निश्चित टाइम पीरियड यानी फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए एक्सचेंज रेट फिक्स कर दी जाती है। सपोज फॉर एग्जांपल ये कहा गया कि अगले 3 महीने के लिए $1 बराबर 70 रुपये रहेगा। $1 बराबर 70 रुपये रहेगा, 3 महीने के लिए फिक्स हो गया। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कराती है। फ्लोटिंग कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पर डॉलर की प्राइस डेली बदलेगी। डेली किस आधार पर? मांग पूर्ति के आधार पर डेली बदलेगी, वो कहलाती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आज आपने डॉलर खरीदा, हो सकता है आज 72 रुपये हो, कल आप खरीदो तो हो सकता है 73 रुपये हो सकता है परसों खरीदो तो आपके 70 रुपये ही हो, बट वो जैसी मार्केट के अकॉर्डिंग तो वो कहलाती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो ये हमने आज बेसिक शुरुआत की है कि भाई एक्सचेंज रेट क्या होती है। पहले तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, विदेशी विनिमय क्या होता है, उसका अर्थ परिभाषाएं, फिर हमने पढ़ा कि एक्सचेंज रेट क्या होती है, इसका परिभाषा कॉन्सेप्ट उदाहरण पढ़ा, फिर हमने इसके प्रकार पढ़े। आगे हम इसको निर्धारित करने वाले जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। तब तक आप इसको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको ढंग से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। कोई डाउट हो तो आप वापस मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।